नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनु झा आज ईस्ट पटेल नगर में डॉक्टर जे.सी. झुरानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी एक खास मुलाकात करवाती हूँ। सर, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पहले आप थोड़ा सा चंद जानकारी हमें दें। जय झूलेलाल। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एक सिंधीज़ की इंटरनेशनल बॉडी है। ये 1999 में स्थापित हुई थी। हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर श्री सुरेश केसवानी जी, जो कि तब राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने सेटअप की थी और तब से ये नहीं सिर्फ बढ़ी है पर और भी कंटिन्यूस इसमें प्रोग्रेस होती जा रही है। सर, जैसा आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो कितने सारे कंट्रीज इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं? इसमें है, हमारे पास कनाडा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में करने जा रहे हैं, यूएसए में है, दुबई में है, अलग अलग कंट्रीज में है। क्योंकि एक्चुअली जो सिंधीज है ना, वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। इट्स नो मोर इंडियन कम्युनिटी। प्री पार्टीशन इट वाज इंडियन कम्युनिटी बिकॉज पाकिस्तान में थे, पर उसके बाद जब पार्टीशन के बाद वो जो है, कोई इंडिया में आया, कोई पाकिस्तान में रह गया, कोई दुबई में गया, कोई स्विट्जरलैंड में गया, कोई इंडोनेशिया में गया, कोई हांगकांग में गया, कोई तो इसकी वजह से जो है हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिनको कि वो कवर करती है और उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखती है। तो ये सब लोग एक बार गैदरिंग जो आप कितने दिनों पर आप करते हैं, जिसमें लगभग सारे कंट्री के लोग मिलते हैं आपके इस इवेंट वगैरह में? हमारी जो है ये साल में कम से कम एक इवेंट तो होता ही है, जिसमें कि हम अलग अलग कंट्रीज से भी कुछ आते हैं। और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस एसोसिएशन का, वो है सिंधी कल्चर, उसको कैसे हम एनहांस करें, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारी जो सिंधी लैंग्वेज है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शायद आपको पता नहीं होगी कि सिंधी कल्चर ये कोई 10 या 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, ये 5000 साल पुरानी है। 5000? मोहनजोदड़ो जो है, जी जी इट वाज इन सिंध। तो वहाँ के जो बाशिंदे थे वो सिंधीज थे और तब से ये जो है सिंधी कल्चर चल रही है। और अगर आप मोहनजोदड़ो को भी आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर था, सिस्टमैटिक साइंस थी, सिस्टमैटिक राज था, डेमोक्रेसी थी। तो मतलब ये है कि जो सिंधीज की जो लीगेसी है वो बहुत रिच है। सर, सिंधी के संस्कारों का चंद आप लफ्जों में बयान करना चाहेंगे, जो पब्लिक खास करके, जो हो सकता है बहुतों को नहीं पता, सिर्फ जानते हैं ये सिंधी है, तो सिंधी की खास विशेषताएं क्या है? सिंधीज की खास विशेषता जो है वो ये है कि जब वो पार्टीशन के बाद वापस आए तो उनका एक जो घुलने मिलने का स्वभाव था, इसकी वजह से वो सारे इंडिया में बहुत ही प्यार से रहे। और वो कहीं भी आपने कोई भी किसी भी तरह के सिंधीज के बारे में कंट्रोवर्सी नहीं सुनी होगी। और जो जहाँ थे और वहीं पे वो सेटल हो गए। नहीं सिर्फ वो सेटल हुए, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मांगी। उन्होंने जहाँ भी थे वहाँ पे उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए, तो इसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा थी। तो इन अ वे जैसे होता है ना कि एक मीठा स्वभाव और एक मिलनसार स्वभाव और एक कंट्रीब्यूशन का स्वभाव कि मेरे को कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना है, इन तीनों ट्रेड्स की वजह से जो है सिंधी हर एक जगह वो एक्सेप्ट होते हैं। जैसा कि मुझे सुनने में आया, खाना पीने का भी सबसे बढ़िया क्वालिटी, जैसा मुझे लगता है बहुत शौकीन होते हैं, बहुत वैरायटीज होती हैं सिंधियों में। या ऐसा है क्या? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपने सुना होगा, हम जहाँ भी जब हम छोटे होते थे तो हमारा एक्सेप्टेंस होता था कि सिंधी घर से आप अपने मम्मी से सिंधी कढ़ी ले आओ, तो सिंधी कढ़ी हुई, इस तरह से पकोड़ा हुए, सिंधी पकोड़ा हुए, और दाल पकवान हुए, और मीठे में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है इवन जो नॉन वेज के हैं, नॉन वेज भी जो है सिंधीज़ का काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अलग अलग जो डिशेस हैं
वो काफ़ी पॉपुलर हैं और इन डिमांड रहती हैं इंडिया में भी। ओके सर, आपकी एक मीटिंग होने वाली है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे अभी एक होटल इधर ईस्ट पटेल नगर में होटल ग्रैंड रीजन ग्रैंड में मीटिंग होने वाली है 16 जून को। हमारी एक पीरियडिक मीटिंग है और ये हमारी कोशिश होती है कि हर क्वार्टर में एक मीटिंग करें जिसमें कि हम अपने स्ट्रेटजीज को रिव्यू करते हैं, जो हम अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं। हमारी सिंधी काउंसिल में एक लेडीज़ विंग है, एक यूथ विंग है और एक जनरल है। तो हर कोई अपने सेक्शन के बारे में अपने जो है वो प्रोग्रेस बताता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो दिल्ली और एनसीआर रीजन को हम और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पहले तो हमारा पूरा एक दिल्ली का था, अब हमने इसको 6 जोन्स में बांट के और हर एक जोन की एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है और हर एक जोन में एक प्रेसिडेंट होगा। तो लास्ट टाइम हमने साउथ दिल्ली का प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया, वहाँ का इंस्टॉल किया, वेस्ट दिल्ली का इंस्टॉल किया, नोएडा का इंस्टॉल किया। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ईस्ट दिल्ली का हम मिस्टर ओम कुकरेजा हैं जिनको हम अपॉइंट करेंगे और धीरे धीरे जो है हम ये जब जोनल कमेटी के बेसिस पे इसको स्ट्रेंथन करेंगे। आइडिया ये है कि हमें ग्रास रूट तक जाना है और हमारे जो 100-125 पंचायत हैं उनके साथ मिलकर काम करना है और भी कुछ सिंधी बॉडीज हैं उनके साथ भी हमें मिलजुल के काम करना है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि सिंधी यूनिटी को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, सिंधी कल्चर को हम कैसे जो है एनहांस करें, सिंधी लैंग्वेज और स्पेशली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है बच्चों की, उनमें एक सिंधियत की भावना आए और उनमें कैसे हम एक सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करें, क्योंकि बेसिकली वी आर प्राउड बिकॉज ऑफ द गुड कल्चर, एक्सीलेंट लीगेसी। पर कई बार बच्चों को ये सब चीज़ें पता नहीं है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये बताएं कि वी आर प्राउड सिंधीज। और शायद आपने सुनाई होगा कि जो मेजर बिजनेस टाइकून्स हैं, हिंदुजास फॉर एग्जांपल, जो कि यूरोप के रिचेस्ट हैं, ही इज अ सिंधी। हीरन नंदानीज बॉम्बे के, ही इज अ सिंधी। रहेजाज जो बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, ही इज अ सिंधी। इस तरह से आपको पता ही होगा बॉलीवुड में काफी सिंधीज हैं। तो ये एक हमारे लिए एक सेंस ऑफ प्राइड है। तो ये हमें बच्चों को इंस्टिल करनी है, जैसे कि दे मस्ट आल्सो फील दैट यस यू नो वी आर प्राउड सिंधीज। सो दिस इज आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो आप देख रहे हैं जैसे जुरानी सर ने कितनी अच्छी बात कही है। जो भी सिंधी हैं, जो भी इनकी खासियत है, जो इनके संस्कार है, जो इनके कल्चर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग पूरी तरह से अपने मिशन में कायम है और इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आगे बढ़ाया जाए उसमें ये सब लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।